राज्यों के लिए कल्याणकारी योजना, ठीक है। पर आपको मैं ये बताऊं कि जो भी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं और हर बार यही कहती हूँ कि सिलेबस नहीं लिखता है, जैसे आज जब आप आए कभी कोई मेजर का आ रहा है, कोई माइनर का, कोई ओपन इलेक्टिव का आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका है माइनर। जब आप फॉर्म परीक्षा का भरेंगे तो ध्यान रखिए ये 3, फिर ये POSC जो लिखा है पॉलिटिकल साइंस का है 2T, ठीक है। ये जो चीज ये आप देख करके तब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक। उस दिन आप पूछ भी रहे थे थोड़ा सा, है ना, कि मैडम मेरा मेजर है कि माइनर है, तो ये आपका, ठीक है। अब आप इसके आपका पेपर क्या नाम है माइनर में? राज्यों की राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्यों की राजनीति। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है राज्यों के लिए कल्याणकारी योजना, ठीक। नहीं तो दूसरी ये वाला वो वाला, क्योंकि ये BA फाइनल में अपन का माइनर में है, परंतु इसको अपन को मेजर के बच्चे पढ़ेंगे जो लोक प्रशासन पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। राज्यों की राजनीति के अंतर्गत कल्याणकारी योजना। अब ये देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा निर्धनता। निर्धनता क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे वर्ग समुदाय जिनको की गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार प्रयास करे, ठीक है। अब उसके अंतर्गत उसी टॉपिक को ले लेंगे तो यहाँ पर वही गड़बड़ होगा। वैसे अपन को ये समझना है कि सिर्फ अपन नीति देखें कि पब्लिक पॉलिसी जो बनाती है। अब इसमें आप देखिए राज्य आ गया, ठीक, शासन आ गया, इधर प्रशासन भी आया, ठीक। जनता के कल्याण के लिए नीतियां क्यों बन रही है? शासन जो है और ये प्रशासन जो है यहाँ पर आया नीतियां, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कल्याणकारी योजना की। पहले तो नीति बनेगी ना, नीति के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाएगा कि ये योजना बननी है। योजना किन के लिए बननी है, अब उसमें भी वर्गों का निर्धारण हो जाएगा, है ना। SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, समस्त जनता, है ना, जनता के कल्याण के लिए। यहाँ ये भी विभाजन नहीं है, जन कल्याण के लिए, ठीक। जन कल्याण के लिए नीतियां बन रही हैं, फिर नीतियां होती हैं क्रियान्वित। पहले तो नीति बनी, उसी के आधार पर उसे योजना में आया, ठीक। और योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन कैसे होगा? क्रियान्वयन होगा, ठीक। अब क्रियान्वयन में क्या होगा? संस्थाएं शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए कि जन कल्याणकारी योजनाएं यदि SC, ST, OBC के बच्चों के लिए, OBC के लिए नहीं, पर SC, ST बच्चों के लिए पुस्तकें आती हैं, तो कहाँ से आएगी? योजनाएं तो ऊपर से बनी, समझिए, क्रियान्वयन कहाँ से हो रहा है? ऐसे हो रहा है। किताबें आ गई, यहाँ आकर के किताबें आ जाती हैं, फिर आप लोगों के लिए सूचना निकली, है ना, सूचना निकली कि भाई आई आपके यहाँ की किताबें आ गई हैं आप लोगों के लिए, आप किताबें प्राप्त करिए, बच्चों ने प्राप्त कर ली। तो यहाँ कल्याणकारी योजनाएं क्या थी? उस वर्ग विशेष के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय के अंतर्गत समता की स्थापना करने के लिए, उस सबको एक धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजना। क्रियान्वयन कैसे होगा? इसलिए हम हमेशा कोई सी चीज कहते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप यदि यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो दिल्ली आ जाएगी, और यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ भोपाल आ गया, ठीक है। बीच में ये रीवा संभाग आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना जैसे मैं जब भी पढ़ाती तो मैं उनसे जैसी नगर निकलता है भूल जाती हूँ कि मैं रहेगा, तो ये आ गया रहेगा, ठीक। ये जो रहेगा है ये नीचे स्तर पर क्रियान्वयन क्या है नीतियों का? भोपाल से नीतियां बनी, और कई बार वो नीति कहाँ बन रही है? केंद्र सरकार में, केंद्र से राज्य सरकार में, राज्य से आती गई वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ आ गया अपन का रहेगा, ठीक। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ था जन कल्याण, और जन कल्याण में रिजर्व OBC है तो, और यदि राशन आ जाए, है ना, राशन का जो वितरण होता है वो जो निर्धारण है, वो भी कोई सारी आप जन कल्याणकारी योजनाएं ले लीजिए तो ये आपका आखिरी यूनिट है राज्यों के शासन के लिए जो कल्याणकारी योजना बन रही है जन कल्याण। जब मैं आप लोगों को लोक प्रशासन बताती हूँ तो यदि उसको आप इसमें भी देख लीजिए जन कल्याणकारी योजनाओं में कि
के बाद शासन की तो नीतियां बनी, क्रियान्वयन करने के लिए हमें प्रशासन में जाना पड़ेगा। प्रशासन के लिए आप यहाँ देखिए, यदि अपन जिले की बात करते हैं तो कलेक्टर साहब आ गए, ठीक है। आप कॉलेज की बात कर लीजिए, यहाँ पर आ गया गणित प्राचार्य जी, कहाँ के, सतना। अपना कॉलेज सबसे छोटा है 9-10 कॉलेज में, ये आ गया रैगांव, ठीक। अब रैगांव कॉलेज में भी जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, जितने भी ये जिस वर्ग के बच्चे यहाँ हैं, जो जैसे गांव की बेटी हो गई, प्रतिभा किरण हो गई, जो बच्चे यदि उस योजना के क्राइटेरिया में आती है, बच्चा आता है, उस बच्चे को वो ये योजना यहाँ मिलेगी, है ना। पर यदि उस अर्हता को पूरा नहीं करेगा वो बच्चा, या वो पूरी नहीं करेगी उसकी योग्यता को, तो फिर वो योजना यहाँ नहीं क्रियान्वित होगी। परंतु यदि है, अर्हता प्राप्त है, तो ये योजना शासन की कल्याणकारी योजनाएं आपको यहाँ मिलेगी। ये हो गया जनता के कल्याण। यहाँ पर जनता क्या है, क्योंकि पर महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जनता क्या है, विद्यार्थी है ना। तो यहाँ विद्यार्थी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, छात्रवृत्ति है, ठीक। तो इसलिए मैं जब उदाहरण ऐसा दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। किसी को यदि अपन चाहे तो अपन राशन का देखा, अपन और किसी चीज का अपन दे सकते हैं, किसी को अपन स्वास्थ्य में दे सकते हैं, स्वास्थ्य में भी अपन क्या दे सकते हैं, क्योंकि अपन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, कभी अपन मानव की बात कर रहे हैं। यदि अपन देखें तो पशु चिकित्सालय की भी बात कर सकते हैं, है ना। पेंशन के लिए जो क्या कहते हैं, रिटायर हो जाते हैं उनके लिए पेंशन, जिन्होंने रिटायर ले लिया उनके लिए पेंशन बनती है। तो अलग अलग विभाग बने हुए हैं, और उद्देश्य क्या है, जन कल्याण का विभाजन वहां हो जाता है जब हम छात्र की कॉलेज की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, विद्यार्थी आ गया। वृद्धावस्था की बात करते हैं, वृद्धावस्था विभाग हो गया। बाल एवं महिला कल्याण हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से कल्याणकारी योजना अपना वो जो उद्देश्य उनका रहता तो जन कल्याण, पर विभाग उनका बदल जाता है। तो ये अपन को पढ़ना है राजनीति के अंतर्गत, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, है ना। तो सबसे पहले फिर हम उसी आधार पे अपन ने पहली यूनिट में क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश क्या था, स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश क्या था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, उसके बाद की स्थिति क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सेक्शन A, B, C में बटा हुआ था, CPN बरार वगैरह, ये जो भी चीजें वो अपन ने उसी यूनिट में पढ़ी। तो जैसे पहले मतलब अपन ने देखा एक राज्य बनता है, पहले राज्य बना, ठीक, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, 2000 के बाद, 2000 के बाद की स्थिति, वर्तमान स्थिति, कौन सी योजनाएं, ठीक। यदि हम सिलेबस इस हिसाब से पढ़े तो सिलेबस को अपन पढ़ने में आसानी होगी। आपको कहीं अड़चन तो नहीं है। हम जब गवर्नर पढ़ाए थे तब फिर आप एक बार आए थे, उसके बाद से आपको बहुत दिनों में आना नहीं हुआ। हमने गवर्नर आपको सामने जो राज्यपाल के पर, तो आप पूछे आपको क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत है करने कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बताइए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी क्लास में आए तो पहले अपना माइंड सेट करके आइए, किस सब्जेक्ट में है, मेजर में है, माइनर में है। उस दिन भी आप आए थे तो कंफ्यूजन में थे, हैं। अब आप ऐसा भी बताओ कि आप क्या करें, सिलेबस तो आपको मैंने पहले के लिए आ रही थी, पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जरूर है इंग्लिश में है, नो से हिंदी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने पढ़ाया ये मेरी आखिरी यूनिट है, मगर मुझे याद है जब आप बुलाए अगस्त में लिया है, मैंने सबसे पहले राज्यपाल पढ़ाया, फिर बीच में आपको भी आए थे। मगर जब भी क्लास में आते हैं कंफ्यूजन की इसलिए स्थिति है क्योंकि आप लोग जरा भी अध्ययन करके आते हैं, है ना। तो मान लीजिए अभी मैंने क्या पढ़ा है, अपन जब टॉपिक क्या है, पेपर अपन का माइनर में क्या है, भारत में राजनीति, ठीक है। उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे कल्याणकारी योजनाएं। फिर से मैं पढ़ा दे रही हूँ कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। अब कल्याणकारी किसके लिए, पहले अपन भारत की बात कर लेते हैं, ठीक। भारत में भी यही उद्देश्य है शासन का। आप संविधान भी देख लीजिए तो जनता के कल्याण के लिए ही भारत में संविधान का जो भी स्ट्रक्चर बना है, जो प्रस्ताव बना है, जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। आप उनके उस कार्य को करने के लिए सरकारें बनती हैं। अगर सरकारें बनती हैं केंद्र में भी बनेगी, राज्य में भी बनेगी। अब आ जाइए राज्य, उद्देश्य वही है कि किस
दूसरा, राज्य में निवासियों के लिए, राज्य के जो निवासी हैं, हम और आप जो निवासी हैं, उनके कल्याण के लिए नीति बनेगी। नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन में आप, मैंने जैसा भी आपको बताया अपने सपना जी की बात करें, यहाँ कलेक्टर साहब, ठीक है, कलेक्टर साहब के जितने जिले आए हैं वो हैं, और उसके बाद से ये अपना आगे रहेगा। तो कोई सी भी शासन की नीतियां तो यहाँ भी पहुंचेंगी ना, है ना। और चूंकि एक विद्यार्थी को मैं उदाहरण मैंने आपको दिया छात्र, ठीक, तो छात्र हित के लिए जो नीति बनी, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, गांव की बेटी, है ना, और यदि आप लोगों के लिए हो पुस्तक उपलब्ध कराना, है ना, यूनिफॉर्म तो उपलब्ध नहीं कराई जाती है ना, पर ये जो किताबें उपलब्ध कराना है, इस बार आप लोगों को स्टेशनरी भी नहीं मिली। वो उस दिन आपकी बहन आई थी ना, तो यही बोली मैडम किताबें तो मिली, अब किताबें भी सिलेबस की नहीं, है ना, सिलेबस की किताबें नहीं है। वो ये बता रहे कुछ किताबें उसको मिली हैं, पर जो आई है पता कि हम लोग ने सिलेबस के लिए उसी समय टिक करा लिया। अरे हाँ, ये कंप्यूटर चल रहा है। तो ये जो है छात्र के लिए जो ये जो हो रहा है कि जो किताबों की बात करें, आप लोगों को जो भी किताबें मिली हैं, परंतु सिलेबस की नहीं मिली। कुछ चीजें आगे हमको दिखाने आई थी मैडम, पिछली बार तो स्टेशनरी मिली थी, पेन मिला था, पर अभी नहीं मिला, ठीक। और किताबों में भी जो हम लोग टिक करके भेजे थे कि हमारे इतने बच्चे हैं, हम लोग पूरा जब पूरे सबके एडमिशन हो गए, हम लोगों ने देखा मेजर माइनर ओपन के कितने हैं, तो हम लोग को मेजर की कितनी किताबें मंगानी है, माइनर की कितनी और ओपन की, पर किताबें नहीं है। पर जो आई है, मगर उद्देश्य क्या है, छात्र हित तो है ना, उस आधार पर छात्र का कल्याण के लिए ये योजना यहाँ बनी, ठीक है। तो अब समझ कुछ तो माइंड सेट हो रहा है कि अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, जनता के लिए कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी योजना तो वो जनता है, चाहे वो पेंशन वाला हो तो पेंशनर के लिए, पशुओं के लिए होगा तो पशुओं के लिए होगा, गर्भवती महिला के लिए होगा तो महिला लोग के लिए, चाइल्ड केयर होगा तो बच्चों के लिए होगा, है ना। ये लेकिन अभी तो हमको आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद से कोई दिक्कत हो पढ़ लिया, यही चैप्टर पढ़िए, और मैं हिंदी में रेफर कर देता हूं, और मेरे पास इसके सिलेबस में ढेरों अपने क्लास वीडियो हैं, वो मैं आपको भेजूंगी ताकि आप इसे पढ़ लें, ठीक। और ये जब राज्य कैसे बना मध्य प्रदेश का, तो मेरी तो एक पढ़ाने की ऐसी शुरू से आदत है कि जैसे जैसे 1 नवंबर आया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस रहता है, तब मैंने पढ़ाया, छोटे छोटे क्लिप्स डाले कि कैसे रियासतों का एकीकरण हुआ, कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, फिर कैसे छत्तीसगढ़ बन गया, और अपने पास अब कितने जिले हो गए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसको पढ़िए, अभी परीक्षा के समय है, मगर सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस में